दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि एसएससी जीडी की परीक्षा कल यानी 27 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। तो जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम है, कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि गलतियां ना हो। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ जाती हैं। तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्या ध्यान रखना है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट से संबंधित क्या ध्यान रखना है, वो सारी बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि इस बार स्लॉट सिस्टम थोड़ा नया आया था। तो आपने फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक चुना होगा। 27 अप्रैल फर्स्ट वीक वाला जो है, जो 2 मई तक चलेगा, जिन विद्यार्थियों ने यह स्लॉट चुना था उनकी परीक्षा कल से शुरू होने जा रही है। कुछ बातें जो आपके एडमिट कार्ड्स पर भी लिखी हुई है, उनका पहले ध्यान रखना है। जो हमने यहां पे आपके लिए लिखा है कि भाई एग्जाम सेंटर है, समय से पहले निकलना है घर से और समय से पहले पहुंचना है ना। अगर आप नए शहर में हैं, आपने सेंटर नहीं देखा है, तो कोशिश करें पहले देख लें या फिर मार्जिन लेकर चले। कई बार सुबह सुबह दिक्कतें आ जाती हैं, है ना, बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है और हम ऑलरेडी एकदम कट टू कट मार्जिन लेकर चलते कि ठीक है 8 बजे निकलेंगे, 8:30 पे पहुंच जाएंगे। ये गलती नहीं करना है, बल्कि आपको 15-20 मिनट पहले का मार्जिन लेकर चलना है कि पहले पहुंचना वहां पे चल जाएगा, एंड टाइम पर हमें नहीं पहुंचना है। तो रिपोर्टिंग टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखें। हल्का फुल्का नाश्ता कर लें आप, और ट्रांसपेरेंट वाटर की जो बॉटल है वो अलाउ है, वो आप जानते होंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से लिखी हुई है। ओरिजिनल फोटो आईडी आपको लेके जाना है, आधार कार्ड अनलॉक करके जाना है, नहीं तो बायोमेट्रिक्स अगर आपका लॉक है वहां पे दिक्कत आती है, तो बहुत आसानी से आप ऐप से अनलॉक कर सकते हो। और पासपोर्ट साइज फोटो अपनी आपको रखनी है। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ऐसी कोई भी चीज बिल्कुल अलाउ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, टोटल आपके पास 80 क्वेश्चंस हैं और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.50 मार्क्स की होती है, जो अच्छी 1/4 नेगेटिव मार्किंग हम इसको कह सकते हैं। तो अब आपको सबसे पहला काम यह करना है, जो टाइम मैनेजमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 80 तक जाओ और ऐसे सवालों को पहले सॉल्व करो जिनके बारे में आप 100% श्योर हो। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर आपके पास 60 मिनट का समय है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा चेक कर लो। मैं जनरली इसको ऐसे कहूंगा कि यार 50 या 10 में बांट लो। 50-10 पॉसिबल नहीं है तो इसको 55 और 5 में बांट लो। लेकिन बहुत विशेष रूप से ध्यान रखो कि 55 मिनट आपको, देखो आपने जो अभी तक टेस्ट लगाए, जिस हिसाब से प्रैक्टिस करी, उस हिसाब से आपको देखना है। लेकिन जो सवाल आपसे 100% सॉल्व हो रहे हैं उन्हें पहले 50 मिनट या 55 मिनट में कर लो, और लास्ट के कुछ मिनट बचाकर रखो उन सवालों के लिए जहां पर आपको कैलकुलेशन में समय चाहिए, जहां पे थोड़ा सा तुक्का मारने की रिस्क लेना है। रिस्क वहीं लेना है जहां 50-50 चांस हो, जहां 0 चांस हो वहां तुक्का नहीं मारना है ना। तो जहां लग रहा है कि यार बी या सी में से कंफर्म हो सकता है कोई एक आंसर हो, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है रिस्क ले लो कुछ सवालों में। तो कैलकुलेशन वाले सवाल जहां पे रिस्क लेनी है, थोड़ी बहुत तुक्का मारना है, ऐसे सवालों को आखिरी के 5 या 10 मिनट में बचा के रखो। बाकी शुरुआत में पूरा फोकस इस बात पर करो कि आप 100% श्योर जो सवाल है उस पर करें। अभी आप इस बात की चिंता ना करें कि कट ऑफ पिछली बार तो भाई ऐसा गया था, इतने नंबर गए थे, कुछ भी मत सोचो। हर साल पेपर में थोड़े बहुत बदलाव होते हैं। अगर पेपर थोड़ा सा टफ होता है तो सबके लिए होगा, इजी होगा तो सबके लिए होगा। तो इन चीजों को सोचने से अपने हाथ, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनकी चिंता करना कोई मतलब का नहीं है। तो आप केवल अपना बेस्ट देकर आने की कोशिश करो। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो भाई, किसी सवाल पे ज्यादा उलझना मत। जहां कैलकुलेशन, बहुत कैलकुलेटिव सवाल आते हैं एसएससी जीडी में, स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, उलझना नहीं। बन रहा है, लग रहा है कि यहां हो जाएगा, करो, नहीं हो रहा है आगे बढ़ जाओ, उसको लास्ट में देखना। ये लास्ट के मिनट इसीलिए रखे जाते हैं कि समय बचेगा तो कर लेंगे, नहीं बचेगा, क्योंकि एक सवाल में उलझ के हमने अगर टाइम ज्यादा वेस्ट कर दिया जिसमें 5 या 10 दूसरे सवाल हो सकते थे, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। और जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपको लगता है कि ये तो बन जाएगा, कर लेते हैं, लेकिन वहीं पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं जाल में। और जहां आपने उसको 1 मिनट 2 मिनट दे दिया, अब आपको लगेगा यार इतना टाइम दे दिया, थोड़ा और सही। तो बस वही चीज आपको समझनी है कि कहां पर टाइम देना है, कहां पर टाइम बचाना है। इसलिए उलझना नहीं, फंसना नहीं, किसी सवाल में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं तो पूरा पेपर बिगड़ जाता है। और यही स्मार्ट टेक्निक्स आपको ध्यान रखनी है ना। तो
पहले लास्ट तक पहुंचे, 100% क्वेश्चंस करें, आखिरी के 5 मिनट में उन सवालों पर आप फिर समय दो, है ना। कोई समझ नहीं आ रहा है उसे आप छोड़ सकते हो, आगे बढ़ जाओ, है ना। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना भी सीखो। हम लोग जल्दी जल्दी में पढ़ने में गलती कर देते हैं और फिर पूरा सॉल्व कर लेते हैं, पता चला कि पूछा कुछ और था, हमने समझने में गलती कर दी। तो पढ़ने में हड़बड़ी नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, तो फिर वो एक बार में आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसलिए पूरा फोकस वहीं पे रखना है ना। रेस्ट अच्छे से करके जाओ, नींद अच्छी लो, कोई उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर जाओ। एक ही बात बस खुद से कहो कि यार जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपना बेस्ट देकर आना है, अपना सर्वश्रेष्ठ देकर आना है। जितनी मेहनत करी है, जितना बनेगा उसके आधार पे जितना पेपर में अच्छा कर सकते हैं कर देंगे। बाकी रिजल्ट फिर जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। रिजल्ट वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है, जैसा मैंने कहा, हम उस चीज की चिंता करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? एफर्ट्स, अपनी तरफ से बेस्ट देना, जो पढ़ा है उसके आधार पे जितना अच्छा कर सकते हो वो करना, बाकी सब छोड़ दो, बाकी चीजों की चिंता बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए रिलैक्स रहिए, अच्छी नींद लीजिए, मस्त बिंदास तरीके से पेपर देकर आइए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो और जो बेहतरीन कर सकते हो वो करके आओ। बस इतनी बातों का ध्यान रखो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेहनत आपने करी है, पढ़ाई आपने करी है, बहुत ईमानदारी से अगर आपने दिन रात एक करके हार्ड वर्क किया है तो आपका पेपर अच्छा जाना ही है। और पेपर के पहले थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा प्रेशर, ये सबके साथ होता है ना, ये कॉमन है, पेपर के समय होता ही है। तो उसकी चिंता नहीं करनी है, अपनी तरफ से बेस्ट देकर आने की बस आपको कोशिश करनी है ना। बाकी फिर बहुत सारे स्मार्ट तरीके भी होते हैं, स्पेशली इन मैथ्स की। आपने डिजिटल सम लगा लिया, ऑप्शन एलिमिनेशन लगा लिया, यूनिट डिजिट लगा लिया, तो वो सब टेक्निक्स का भी थोड़ा यूज करना है। आता है तो लगाओ, नहीं आता है तो अभी बिल्कुल कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। पेपर में कुछ भी ऐसा काम मत करना जो आपने पहले नहीं करा है। एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना, कुछ नया नहीं करना, किसी के कहे सुने पर नहीं जाना। जो अब तक करते आए हो वही करना, कुछ नया करने से बचना। नहीं तो जिन चीजों की आदत नहीं है वो एग्जाम में जाके सब गड़बड़ कर देती है ना। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो मेरी तरफ से और पूरे विनर्स परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए और पूरी उम्मीद रहेगी कि आपको सफलता मिले। ऊपर वाले से हम यही दुआ करेंगे कि भाई आपने जो मेहनत करी है, जो भी आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, ऊपर वाला आपको उसका रिजल्ट दे। इसलिए जस्ट डू योर बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू।